कुछ मालूम हुआ? अशोक वाटिका उजाड़ने वाला और अक्षय कुमार का वध करने वाला कौन बदतमीज है? जी हाँ, मालूम है, पवन का बेटा हनुमान है। हाँ हाँ, क्या कहा? पवन का बेटा हनुमान? हाँ महाराज, पवन का बेटा हनुमान है। क्या तुमने धोखा तो नहीं खाया है? नहीं महाराज, अंगद ही हनुमान को लेके आ रहे हैं। पिताजी, अक्षय कुमार का वध करने वाला उपस्थित है। जो दंड स्वीकार है इसको दिया जाए। इसका अपराध का कारण मालूम किया जाए। हनुमान मन में ये क्या समाया है? चुप रहने से प्राण नहीं बचेंगे। बोलो और जुबान से बोलो। बंदा सब सिरे से तानी है और अगर से बात करना बिल्कुल आनी है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे। पाई पाई का हिसाब देंगे। पड़ा जय पिंजरे में बैठो नहीं जाती। दिल्ला में किक्का के सामने बैठो नहीं जाती। सी जल गई मगर बल नहीं गया। जले क्यों बल मेरा मुझका किस बात में तुम्हें कोई नहीं कोई तुम्हें कोई कमे। ये नीच कार्य स्वीकार करने से बेहतर था कि तू डूब कर मर जाता। इसे पवन और प्रहलाद विद्याधर के नाम को पट्टा न लगाता। अभी तक तो तेरा बच्चे पर शताब करेगा बिना जब तूने काम ऐसा किया है डूब मरने का। तुझे इस दशा में देखकर मेरी गर्दन शर्म के मारे झुकी जा रही है। अभी तक तो झुकी है, तुम्हारे ही झुकाए थे। एक दिन न उठेगी जमीन से उठाए थे। आज तुम निराले ढंग से बातें कर रहे हो। यदि तेरे जैसे 4-5 और वफादार हो जाए तो मेरा तो बेड़ा पार हो जाए। उसको बुलाने के लिए वो खुद ही आए थे झगड़ा फैलाने के लिए। फल्ला गिराते हैं किस काम का किस खाने के लिए। होता जुलम ले जाता करने जाने के लिए। कि तुझको जहाँ किसने और क्यों भेजा था? जी और सुखबीर जी ने और सीता जी की खोज खबर लेने के लिए जी की खबर लेने के लिए। इनका रामचंद्र से क्या संबंध है? सीता जी को खोते हुए किष्किंधा पर्वत पे आए थे। जी से भेंट हुई थी। तो जो मैं यही है छोड़ दे और मिशन में चले। जरा जुबान को संभाल और सोच समझकर बात मुंह से निकाल। क्या तुझे वापस जाने की उम्मीद है? जिनकी महिमा के तू पाठों की तरह गीत गा रहा है और बार बार 1.5 फुट मुंह चौड़ा फैला रहा है। मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। प्रथम वनवासी राम और लक्ष्मण और दूसरा साथ में कौन मिल गया? सुग्रीव। अपनी स्त्री के लिए तो आज तक रोता फिरा और जंगलों में हैरान होता फिरा। और पाली से अपनी स्त्री क्यों न छुड़ा ली? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। 150 बानर इधर उधर से इकट्ठे कर लिए और रावण से लड़ाई करने का मंसूबा बांध लिया। अगर मैंने एक कुत्ता भी लंका का उन पर छोड़ दिया तो भागते हुए नजर नहीं आएंगे। और मेरी और राफेल खान की किसकी मदद है? शायद इसलिए तू बूटला कर रहा है और मेघनाथ मुझे पकड़ के लाया है और रहमत है। हम मेघनाथ बेचारे की कहाँ ताकत है? मैं चाहता तो जंजीरों को तोड़ लेता
और तेरे इस मेघनाथ को भाई पकड़ के मरोड़ देता। मैं स्वयं चाहता था किसी प्रकार तुझ तक पहुंच जाऊं, किसी प्रकार तुझ तक पहुंच जाऊं और तुझे समझा बुझा के इस युद्ध को टाल दूं। सत्य है कि जब मनुष्य की मृत्यु निकट आती है, सत्य है कि मनुष्य की मृत्यु निकट आती है एक इंद्रियां अपने आप से शुरू हो जाती है, और उसकी बुद्धि अपने आप निकट हो जाती है और ना आंखों से दिखाई देता है और कानों से सुनाई देता है। जो कुछ मन में आता है वही बकता जाता है। यही दशा होने वाली है, निस्संदेह तेरी बुरी दशा होने वाली है तेरी जान पर हो रही है। और मैं तेरी मौत से तेरी जान संबंधों के कारण तूने जिक्र किया और तेरे बुजुर्गों का लिहाज किया, मगर अब मेरी तलवार ही तुझे सबक सिखाएगी। भाई साहब जरा तहमुल कीजिए, ये काम करना आपकी राजनीति के सरासर खिलाफ है। बड़ा दूध का पत करना कहाँ का इंसाफ है। ऐसा करने से समस्त राज्यों में आपका बोलचाल आ जाएगा और आगे से कोई दूध आपकी सभा में ना आएगा। बैठ जाओ अपनी जगह, बैठ जाओ। ये तुम्हारा ख्याल झूठ है। कौन कहता है कि ये दूध है? जब वह अपने स्वामी का संदेशा लेके आया है तो उसके दूध होने में क्या शक है। अपने करे तो तेरे जीवन में धिक्कार है। पकड़ लो सभी इसको, जाने ना पाए। जिसकी हिम्मत है वो सामने आए। अरे बाप रे, कहाँ जाएगा? अरे बाप रे, कहाँ जाएगा? सामने आएगा वो जिंदा में जाने पाएगा। मेघनाथ क्या मुंह दिखलाएगा? जो आज्ञा महाराज। मेघनाथ देखो मेघनाथ बानर क्या हाथ जा रहा है और पूरी लंका में आग लगा रहा है। क्या कौन मूस खड़ी थी जबकि मेरे गले पड़ी थी, जिसको मैं आराम समझा या मेरे गले की आहट हुई।